जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। जो मुझे लगता है, जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक जाल बिछाया था, एक चक्रव्यूह रचा था और उसमें अमित शाह चाहते थे कि योगी जी उलझ जाएं, फंस जाएं, उन्हें हटा दिया जाए और उसके बाद वो अपने किसी पसंदीदा आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे। केशव प्रसाद मौर्य का नाम उछाला गया था और केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में जिस प्रकार की खबरें मिल रही थी, जो केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह जी के गुट के लोग थे, वो प्रहार कर रहे थे योगी जी पर, योगी जी की कार्यप्रणाली पर, योगी जी की जो अधिकारियों पे पकड़ नहीं है उस पर, उनकी बुलडोजर पॉलिसी पर और जनहित पे ध्यान न देने के आरोप लगाए जा रहे थे अमित शाह जी द्वारा और केशव प्रसाद मौर्य द्वारा, लोगों द्वारा। और योगी जी की तरफ से भी पलटवार हो रहा था। उनके जो लोग थे, धनंजय सिंह ने किया था, फिर जो गोरखपुर के सांसद हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और आदित्यनाथ जी के समर्थन में खड़े हुए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो अमित शाह जी के हाथ में है, तो ज्यादातर लोग केशव प्रसाद मौर्य लॉबी के साथ योगी जी पे प्रहार कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे जो योगी जी के तरफ से भी अमित शाह जी पर और मौर्य जी पे प्रहार कर रहे थे। नई घटना घटी, एक उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त मंत्री सोनम जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस प्रकार से डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बुलडोजर राज चल रहा है, उसमें वोट कहां से मिलेंगे। और बात तो सही थी, गैर कानूनी रूप से बुलडोजर चलाना, गैर कानूनी रूप से लोगों का एनकाउंटर कर देना, न्यायालय की अवमानना करना, सीधे उन्हें दंड दे देना, यह कानून सम्मत नहीं है, लोकतंत्र सम्मत नहीं। लेकिन जनता इसको पसंद कर रही थी, वो समझ रही थी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए शायद यही आवश्यक है। अनुप्रिया पटेल ने और आगे बढ़ के बात कह दी। उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आज तो हिंदुस्तान की राजनीति में ओबीसी की राजनीति, पीडीए की राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा हावी है। तो अनुप्रिया पटेल ने कह दिया कि योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में एक नया वर्ग पैदा हो गया है जिसे कहा जाता है नॉट फाउंड सूटेबल, एनएफएस। ओबीसी की बात छोड़ दीजिए, पीडी की बात छोड़ दीजिए, ओएफएस की बात कीजिए। नॉट फाउंड सूटेबल, एनएफएस की बात सोचिए। मतलब ये कि जब एक अभ्यर्थी जो ओबीसी का है, पीडीए का है, जब किसी साक्षात्कार में जाता है तो उसके इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए सवर्ण लोग उनको नौकरी नहीं देते हैं, उनको एनएफएस कह देते हैं और वहां पर सवर्ण लोगों को भर देते हैं। यह बड़ा सीधा आरोप था जो कि एक प्रकार से प्रहार करता था योगी जी के ऊपर, क्योंकि वो सवर्ण जाति के हैं और अनुप्रिया पटेल ओबीसी जाति की हैं। अब योगी जी बुरी तरह से घिरते जा रहे थे। जब योगी जी मीटिंग बुलाते थे, ना दोनों चीफ मिनिस्टर उसमें नहीं आते थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स नहीं आते थे, अधिकारियों ने योगी जी की बात सुनना छोड़ दिया था। तो योगी जी और उनके सलाहकारों को यह लगा कि योगी जी तो फंसते जा रहे हैं, राजनीतिक पटल से बाहर निकलने के लिए और अपने छूटने का प्रयास करने के लिए हमको अपने डिफेंस में कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि इतनी ऑफेंसिव चाल चलनी चाहिए जिससे योगी जी अपने को बचा सकें और मोदी और अमित शाह फंस जाएं। यही योगी जी ने किया। अब ये सोचिए, जो ये आदेश हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व के अंदर इसकी भर्त्सना हो रही। जो कांवड़ यात्रा में कहा गया कि दुकानों के अंदर नेम प्लेट लगाइए, लोगों ने नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया। मकसद बताया गया कि जो खाने वाले को पता चले कि ये किसकी दुकान है।
ये ब्राह्मण की दुकान है, ये ठाकुर की दुकान है, ये बैकवर्ड की दुकान है, ये दलित की दुकान है, या ये मुसलमान की दुकान है। और उस समाज के अंदर जहां पे आज भी दुर्भाग्य है हमारा कि लोगों को छूत और अछूत माना जाता है, जहां पर समाज के एक वर्ग को, जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, उसको अछूत माना जाता है। उसको शादी में घोड़े में नहीं चढ़ने दिया जाता है, उसको मूछें नहीं अड़ने दी जाती हैं, उसको चश्मा नहीं पहनने दिया जाता है, उसको साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, बड़े धनाढ़ वर्ग में बात नहीं कर रहा, मैं गांवों की बात कर रहा हूं। तो अगर ये वर्ग अपनी दुकान के बाहर लगा देंगे कि मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं जाटव हूं, मैं धोबी हूं, तो इस पर आप एक देश के अंदर एक धार्मिक विभाजन तो आपने कर ही दिया, जाति विभाजन भी कर देंगे। तो लेकिन योगी जी ने किया क्यों? योगी जी तो जानते हैं कि एक दुकान के अंदर अगर आप सर्वे करेंगे तो हो सकता है कि मालिक हिंदू हो और उसका कुक मुसलमान हो, 10 उसके यहां एम्प्लॉइज हो, 6 हिंदू हो और 4 मुसलमान हो। यह हो सकता है कि रेस्टोरेंट का मालिक मुसलमान हो और उसके कार्यकर्ता हिंदू हो। और अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो किसान पैदा कर रहा है फल सब्जी, क्या मोदी जी, ये योगी जी के आदेश के अनुसार यह भी पता चलाना होगा कि किस खेत की सब्जी है, किस खेत का फल है, मुसलमान का खेत था या हिंदू का खेत था। उसके बाद जिस मंडी पे गया, आजादपुर मंडी में जिस दुकानदार के पास गया, आड़तीय के पास गया, वो हिंदू था या मुसलमान था। और उसके बाद जब रेस्टा में आया तो उसका मालिक कौन था और उसके एम्प्लॉइज कौन थे। अरे इस प्रकार का दुष्चक्र इस आदेश ने रच दिया है कि अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर मालिक हिंदू है और 4 मुसलमान हैं और 6 हिंदू हैं तो वहां खाना खाए कांवड़िया ना खाए। और अगर वो फल पीछे से आए हुए हैं, अगर सेब आए हुए हैं कश्मीर के जो मुसलमानों के बागों से हैं, और दशहरी आम जो है जो मलिहाबाद लखनऊ के पास से आया हुआ है, जो ज्यादातर मुसलमानों के बाग, उनको खाया जाए ना खाया जाए। जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं अफगानिस्तान से, वो तो मुसलमान देश है, उसको खाया जाए, उसको उबाल के खाया जाए या उसमें गंगा जल छिड़क के खाया जाए, उसको कैसे खाया जाए। धार्मिक भावना, चाहे कांवड़ में आप जाए ना जाए, धार्मिक भावना तो है और धार्मिक भावना होनी भी चाहिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। धार्मिक भावना यह है कि जो भी चीज खाओ शुद्ध खाओ, ताजी खाओ, बासी मत खाओ और शुद्ध हाथ से खाओ। लेकिन अगर आप खिलाने वाले के हाथ, जाति और धर्म को पूछने लगोगे, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ी कूटनीति है, आपके दिमाग में ऐसा कोई चक्रव्यूह है जो आपने देखा था कि मोदी जी और अमित शाह जी ने आपके खिलाफ चक्रव्यूह रचा है, आप उसकी काट ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है योगी जी ने वो चाल ढूंढ ली है, वो काट ढूंढ ली है। अगर आप किसी भी टीवी का सर्वे देखें, 90% लोग, बल्कि 99% लोग, दुकानदार हों, उपभोक्ता हों, महिला हों, पुरुष हों, हर आदमी ये कह रहा है कि ये निर्णय बिल्कुल वाहियात है, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये राष्ट्र विरुद्ध है और ये जो देश को तोड़ने वाला आदेश है। योगी जी को तो मेरे ख्याल से यह भी आदेश कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे जो ब्लड बैंक्स हुआ करते हैं, उसके अंदर भी शायद वो लिखवाना शुरू कर दें कि ये ब्लड हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है।
देने वाला भी हिंदू हो, लेने वाला भी हिंदू हो, देने वाला मुसलमान हो तो लेने वाला, ये किस प्रकार की चीजें हैं? सड़क पे कोई आपको गिरा हुआ मिल जाए, आपकी मदद की आवश्यकता हो, तो क्या योगी जी चाहते हैं कि पूछा जाए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप दलित हैं या सवर्ण हैं, और उसके बाद उसकी मदद की जाए? या हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जो सिखाया गया है कि बिना धर्म, जाति या कुछ भी पूछे हुए, उसकी आर्थिक व्यवस्था को न पूछते हुए, केवल उसकी व्यथा को देखते हुए, उसको दुख को देखते हुए उसकी सहायता की जाए। योगी जी ने इसलिए किया, जो मुझे लगता है इसलिए किया, उन्होंने आज मोदी जी, अमित शाह जी को एक ट्रैप में ले लिया है। मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे खड़ी सरकार है, योगी जी की सरकार नहीं है। मोदी की सरकार में बहुत सारे ऐसे दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, जिनको दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के, मुसलमानों के वोट चाहिए। हो सकता है एकनाथ शिंदे को न चाहिए, वो केवल हिंदुओं के और सवर्ण और फॉरवर्ड हिंदुओं के वोट से जीत सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे, अच्छा अभी वो सारे उद्वेलित हो गए, केसी त्यागी भी बोलने लगे, अमित शाह गुट के जितने भी नेता हैं वो योगी जी के इस आदेश की भर्त्सना करने लगे, और योगी जी ने उस आदेश को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार स्टेबल है। अब योगी जी की सरकार को अगर हाईकमान हटाता है तो मैसेज आता है कि हिंदूवादी सरकार को हटा दिया, चाहे वो वाहियात हिंदुत्ववादी हो, और नहीं हटाते तो योगी जी सफल हो गए। लेकिन उन्होंने मोदी जी को डिस्टेबलाइज कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की भर्त्सना हो रही है, और जिस प्रकार से आज मोदी जी की सरकार जो शायद थोड़ी राहत महसूस कर रही होगी इस आदेश के बाद, जिसका सारा का सारा डिस्कशन इस तरह बढ़ गया है और सारी डिबेट्स इस विषय पे हो रही हैं, ये फोकल पॉइंट बन गया है, उससे जो एक मंशा राहुल गांधी और अपोजिशन बार बार जनता से कह रहा था कि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं, इनके पास बेरोजगारी कोई नैरेटिव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का वो नहीं है, रणनीति नहीं है, ये महंगाई को कम नहीं कर सकते, ये ट्रेनों को लड़ने से नहीं रोक सकते, ये पुलों को धंसने से नहीं रोक सकते, इनका काम केवल हिंदू मुसलमान। और इस आदेश ने उस बंटवारे की विभत्सतम रूप को जनता को दिखा दिया है। अब जनता ये समझने लगी है, और जो ऐसी जनता, ऐसे हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो भी इस निर्देश को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास लॉजिक्स नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो सारा क्रूड ऑयल तो मुसलमान देशों से आता है, फिर कार कैसे आप चलाएंगे? सेब सारा कश्मीर से आता है। ये तो ऐसी पागलपने की स्थिति पैदा हो जाएगी कि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई भी मुसलमान बैठा है तो आप उसको अशुद्ध मान लेंगे, और जो मुसलमान देश हैं वो हिंदुस्तान की चीजों का बाइकआउट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ जो मुसलमानों के हाथ से बना हुआ है वो पाक है। सिख जो है झटका मीट खाते हैं, वो हलाल मीट खाते हैं। अब हलाल जस्टिफाई करने वालों को हलाल धर्म सम्मत लगता है और झटका वालों को, लेकिन अब मुर्गे की जान तो गई, खान को मजा नहीं आया लेकिन मुर्गे की जान तो गई। लेकिन चलिए वो एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि अमित शाह ने जिस प्रकार से योगी जी को फंसाने का प्रयास किया था अपने इस एक दांव से, जबकि उनको पता था ये आदेश गलत है और ये गलत मैसेज जाएगा, लेकिन उनको पता था क्योंकि उनकी सरकार स्थिर है, गिरेगी नहीं, और अगर गिरने वाली होती तो इस आदेश के बाद नहीं गिर पाएगी, लेकिन मोदी जी की सरकार अस्थिर हो जाएगी और मोदी जी को सारा ध्यान अपनी सरकार को बचाने में लगाना होगा, बल्कि योगी जी की सरकार को गिराने का प्रयास करने, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।